अब लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो वाला मेथड नहीं हमें यहाँ पे यूज करना। यहाँ जो मेथड्स दे रखे हैं वो यूज करने हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो अगर हमारे पास इक्वेशंस हैं, मान लो a1x a11x प्लस a12y प्लस एक्स वाई जेड नहीं ले रखा इसने, x1 x2 x3 ले रखा है, तो तुम्हारी बुक वाली टर्मिनोलॉजी ले लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड भी दे रखा है, ठीक है ना, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। x1 a12 x2 प्लस मतलब जो भी वेरिएबल हो, इसने x1 x2 x3 ले लिया। 12th में हम एक्स वाई जेड लेते थे, यहाँ पे भी क्वेश्चंस में मेरे ख्याल से एक्स वाई जेड ही लिखा हुआ है। हाँ एक्स वाई जेड ही है, तो एक्स वाई जेड ले लूँ या यही ठीक है? नहीं ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। एक और इक्वेशन होगी, मान लो a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल टू 0, और a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33, ये x1 x2 x3 की इसलिए आदत डालते हैं ना कि जब हम मैनुअली करते हैं तब तो एक्स वाई जेड से क्वेश्चंस कर लेते हैं, 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास 10 इक्वेशंस और 10 अननोन्स भी हो सकते हैं, है ना। तो अगर मान लो 10 इक्वेशंस 10 अननोन्स हैं, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड वाली टर्मिनोलॉजी नहीं चलती ना, वहाँ पर तो x1 x2 x3 x4 वो चल जाता है, सो ऑन अप टू x10 कर देते हैं, ठीक है ना। तो जब कंप्यूटर से हम कैलकुलेशंस करते हैं कहीं पे भी किसी भी सिस्टम में, तो जो 3 के लिए मेथड है वही हम 10 के लिए भी, अननोन के लिए भी अप्लाई कर देंगे, 20 अननोन के लिए भी अप्लाई कर देंगे, है ना। कंप्यूटर तो कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन जब हम मैनुअली कर रहे होते हैं तो हम 3-4 वेरिएबल से ज्यादा की नहीं करते, बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसलिए जब क्वेश्चंस होंगे तो वहां पर एक्स वाई जेड ही लिखा होगा, बट जो भी अननोन है उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ये सॉरी, ये नॉट नेसेसरी ये 0 हो, दिस कुड बी सम d1 d2 d3, ठीक है। ये मान लो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। अब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख सकते हैं, याद है 12th में तो मैट्रिक्स के लिए ये सिंबल यूज करते थे ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे वाला सिंबल यूज करते थे, है ना। हाँ। तो ये बुक में ऐसे वाला सिंबल यूज किया हुआ, ब्रैकेट वाला, दोनों ही यूज करते थे वहां पर भी हम। तो इसमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन ले, कोफिशिएंट ले लेते थे, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स a11 a12 a13, याद है ये 12th में लेते थे हम। हाँ हाँ ये सुन A11 A12 A13 A21 मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते थे इसको हम, ठीक है। और एक मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल लेते थे वहां पर हम एक्स वाई जेड, तो वो यहाँ पर हमने x1 x2 x3 ले लिया, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स d1 d2 d3, ऐसे लेते थे वहां पे भी। और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को किस सिंबल से डिनोट करते थे वहां, याद है? ए से तो ये कैपिटल ए, और अननोन वाली मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते थे? बी। अननोन वाली, इस वाली अच्छा एक्स को एक्स से एक्स ए एक्स इक्वल टू बी, बी। ठीक है। तो ये ए एक्स इक्वल टू बी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। जो हमारा ऊपर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है गिवन क्वेश्चन में, उसको हम मैट्रिक्स इक्वेशन में एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में लिख देते हैं, हाँ ठीक है। और ए एक्स और बी तुम्हें पता है कि ये हमारा ए है, इस मैट्रिक्स को हमने ए कहा है, इस मैट्रिक्स को हमने एक्स कहा है अननोन वाली को, और इसको मैट्रिक्स को बी कहा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है हमें सॉल्व करना है।
मैट्रिक्स इक्वेशन को। एंड टू सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन हम जो है यहाँ पर जो तुम्हारे कोर्स में न्यूमेरिकल एनालिसिस वाले मेथड्स हैं वो मेथड्स को हम यूज़ करेंगे। तो इसमें दो तरह के मेथड्स हैं जो गिवन है। एक तो डायरेक्ट मेथड्स, और दूसरा जो टाइप ऑफ मेथड है दैट इज कॉल्ड इटरेटिव मेथड। ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में कौन सा होता है कि जैसे हम 12th में यूज करते थे, डायरेक्ट मेथड यूज करते थे ना, इनवर्स निकालते थे, x इक्वल टू ए इनवर्स भी निकाल लेते थे। ठीक है, मतलब कि एक हमको प्रोसीजर दे रखा है वो हम फॉलो करते थे और फॉलो करके हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी, करते थे ना। तो जहां हम प्रोसीजर को फॉलो करके इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं उसको तो हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और अभी जैसे पिछले चैप्टर में हम क्वेश्चंस कर रहे थे कि हम एक जो है आंसर गेस कर लेते हैं कि ये हमारा आंसर होगा और फिर बार बार इटरेशंस लगा के वी ट्राई टू रीच द एग्जैक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेट आंसर निकालने के बाद हम एग्जैक्ट आंसर पे पहुंचते हैं। तो उन मेथड्स को कहा जाता है इटरेटिव मेथड्स। समझ में आ गया डायरेक्ट मेथड और इटरेटिव मेथड में क्या फर्क है? हाँ हाँ, यस मैम। तो ये पेज 10.2 पे जहाँ लिखा है ना मेथड्स टू सॉल्व लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, हमारी बुक में एक मिनट। पेज 10.2 पे देखो। ओके, हाँ हाँ, लिखा लिखा। इसके ऊपर जो पैराग्राफ है वहां पर डायरेक्ट और इटरेटिव मेथड्स की डेफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो वो तुम मार्क कर लो अपनी बुक में, फिर उसको तुम लर्न कर लेना। ठीक है, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए लर्न तो क्या करनी होती है चीजें, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। कहीं कुछ पूछा जाए तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि डायरेक्ट मेथड क्या है, इटरेटिव मेथड क्या है। ठीक है, समझा दिया मैंने तुम्हें। अब हाँ। डायरेक्ट मेथड में तीन तरह के मेथड हैं। एक तो गॉस एलिमिनेशन मेथड, तो वहां पर पेपर में नॉर्मली लिखा हुआ आता है कि किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है। गॉस एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है गॉस जॉर्डन मेथड, और थर्ड है एलयू डीकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, यस और मैम। इटरेटिव मेथड में गॉस, ये सारे मेथड मेरे हिसाब से तुम्हारे कोर्स में गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, जो हमने ऊपर मैट्रिक्स ए बनाई है, अभी ए बनाई थी कोफिशिएंट मैट्रिक्स यस मैम। ए इज टू। ठीक है, ये ओके। कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारी क्या हुई, अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ए हमारा है A11, A12, A13, ये है A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है,
और बी मैट्रिक्स जो थी वो हमारी क्या थी, D1 D2 D3। yes ma'am, तो ये D1, ये D2, ये D3। D3, तो जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी होंगी तो हम उसको यूज करके ये बना लेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेंगे। फिर इसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगा के हम ये जो एलिमेंट्स हैं मतलब कि इसको हम रिड्यूस कर देते हैं एक तरह से कि ऑपरेशंस लगाएंगे और ये जो एलिमेंट है हमारे चेंज होते जाएंगे, तो हम इस एलिमेंट को A31 A21 इसको 0 0 बना देंगे फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, जब इसको 0 0 बना देंगे फिर हम A32 को 0 बना देंगे। ये तीन एलिमेंट्स को जो मेन डायगोनल होता है ना, ये मैट्रिक्स का डायगोनल समझते हो ना, ये वो मैट्रिक्स है 1 हमारा। 1 1 2 1 3 3 3 हाँ, 2 2 1 1। ये डायगोनल होता है। तो डायगोनल हाँ। के नीचे तीन एलिमेंट्स हैं, ये D1 हम्म D2 D3 छोड़ दो, खाली कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखो। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स में ये हमारे पास ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। हाँ डायगोनल के नीचे तीन एलिमेंट्स हैं, A21 A31 A32। तो ये 832। तीनों एलिमेंट्स को हम जीरो बनाएंगे। जब हम इनको जीरो बनाते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके, तो जब जीरो बनाते हैं तो ये जो एलिमेंट्स हैं बाकी के, जैसे जैसे हम ऑपरेशंस लगाते हैं चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो वो करने के बाद इनको 0 0 0 जो लोअर ट्राइंगल है इसको 0 0 0 बना करके फिर हमारे पास इसके यहाँ पर XYZ की वैल्यू आ जाती है। हम्म मतलब we reduce we reduce मतलब पूरी मैट्रिक्स को तो नहीं, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, we reduce कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कोफिशिएंट। या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो जाती है ना जो ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है। बट मैम कहिए ये ऑग्यूमेंटेड में तो ए बी दोनों आएंगे ना। हाँ, बी में हम नहीं, खाली ये जो A11 A22 A33 है इसके नीचे जो एलिमेंट्स अच्छा अच्छा, है, ओके ओके। reduce this to an अपर। ये इसलिए लिखवा रही है कि तुम्हें मेथड याद हो जाए दिमाग में। हम्म। एक बार क्वेश्चन करा दूंगी तो कुछ मुश्किल नहीं लगेगा, बट एक मेथड दिमाग में कैसे रखोगे ना, टू एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जो इसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक्चुअली उसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस कर देते हैं। तो वो रिड्यूस करने के बाद क्या होता है कि जैसे हमारे पास मान लो, ऐसे मैं तुम्हें दिखाऊं, अगर मान लो मैंने ऑपरेशंस लगा करके मेरे पास यहाँ पर आ गया है 5 4 7, मैंने इसको ज़ीरो कर दिया, यहाँ भी ज़ीरो कर दिया, यहाँ भी ज़ीरो कर दिया, यहाँ भी ज़ीरो कर दिया, और ये सब भी हमारे पास ये कुछ आ गया, ये 9 है, ये -1 है, कुछ ऐसे हमारे। अब ये हमारी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई लगा के ऑपरेशंस। और ये हमारा यहाँ पर x1 x2 x3 है। ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स। और ये जो है यहाँ पर हमारी होती है इक्वल टू जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, वो भी चेंज होती जाएगी जैसे जैसे ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये D1 डैश D2 डैश D3 डैश कुछ नए एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये आ गया, या मैं इसको यहाँ भी नंबर लिख देती हूँ। मान लो ये यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया 10 4 3 ऐसे कुछ आ गया। तो अब ये यहाँ पे ये इक्वेशंस, अगर मैं इसको दोबारा इक्वेशंस की फॉर्म में चेंज करूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 5x1 प्लस 9x2 माइनस x3 ऐसे बन जाएगी ना, इक्वल टू 10, ये बनेगी। हाँ
इसी तरह से यहाँ पर ये इसको भी 0 नहीं देती, इसको मान लो मैं ले लेती हूँ 4 और इसको 10 ले लेती हूँ। तो जो दूसरी वाली है वो बन जाएगी 4x2 प्लस 10x3 इक्वल टू 4। और जो थर्ड वाली है, जब उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी, ये याद है ना तुम्हें, 12th में करते थे, हाँ मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो 7x3 इक्वल टू 3। तो जब हम ये 3 जीरो बना लेते हैं तो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है इसमें मेरे पास ये x3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। हम्म अब जब x3 की वैल्यू मुझे पता चल गई, उसको यहाँ पुट करूंगी तो x2 की आ जाएगी, हम्म। ठीक है। x2 x3 की यहाँ पे पुट करूंगी तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास सारे अननोन आ गए ना। है है। हम्म तो यहाँ पर ये जो है, अब तुम बड़ी क्लास में आ गए हो तो वो इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, पर उनका मतलब यही है कि ये इनको तुम जीरो बना लो। जब इनको जीरो बना लोगे तो तुम्हारे पास सबसे पहले जो है z वेरिएबल आ जाएगा, फिर y आ जाएगा और फिर x आ जाएगा, या x3 आ जाएगा, फिर x2 आ जाएगा, फिर x1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल इसका प्रोसीजर है, समझ आ गया। हाँ हाँ ये सुन। तो अब हम इसका एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल कराऊं, क्वेश्चन कराऊं? एग्जाम्पल एग्जाम्पल। क्वेश्चन खुद करोगे? हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल करा देती हूँ। तो ये यहाँ पे जैसे है 3x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 2x माइनस 8y प्लस जेड इक्वल टू -5, और फिर है x माइनस 2y प्लस 9z इक्वल टू 8, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये सुन। अब ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स इक्वेशन की तरह लिखेंगे। सो मैट्रिक्स इक्वेशन में पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखोगे, 3 1 -1 2 -8 1, और फिर 1 -9। ये जेड आ है गया। क्या? अच्छा ये हाँ, जेड है। z x1 x2 x3 नहीं होता ना क्वेश्चन में, नॉर्मली x y z लिखते हैं। हाँ। जो भी अननोन दे रखा है वो तुम्हें लिखना, सीधी सीधी बात है। हम्म। फिर ये लिख के दिस इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स विच इज 3 -5 8, ठीक है। ये सुन। अब इसके बाद अयुगमेंटेड मैट्रिक्स लिखोगे, उसका सिंबल होता है a is to b, so that is equal to, ये यहाँ पे 3 1 -1 और 3, ये मतलब पहले तुम्हें याद है 12th में हम ऐसे पूरी पूरी इक्वेशन बार बार लिखते थे। तो ये अब सुन। वो उसको थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा है वही चीज, हम्म थोड़ा सा प्रोसीजर में फर्क है। वहाँ पे पता नहीं तुम लोग को एलिमेंट्री ऑपरेशंस थी कि नहीं, मुझे याद नहीं। तुम्हारे इस वाले सिलेबस में थी कि नहीं, कुछ चेंज होता रहता है ना टाइम टू टाइम, पर तुम्हारी बुक में थी इस टू इट, ठीक है। तो ये आ गया a is to b augmented मैट्रिक्स, ठीक है। ये अब सुन। हमारा सबसे पहला काम क्या है कि इसको जीरो बनाना। फर्स्ट कॉलम में जो ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, इसको जीरो बनाना। अब 1 को जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? -1। हाँ, -1। जैसे 2 को जीरो बनाना है तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस, अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, जो ऊपर वाली ये है ना R1, हम्म R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बन जाएगा, 3/3 1 होता है। बट हमें तो 2 को करना है ना। हाँ, तो ये देखो ना,
पहले इधर लिखो, और मुझे इसको 0 बनाना है, तो हाँ हाँ, इसको 0 बनाने के लिए मैं इसकी हेल्प लूँगी, अच्छा अच्छा। ठीक है? तो इसकी जब मैं हेल्प ले रही हूँ, तो इसमें 3 को मुझे 1 बना दूँगी, जब ये 3 से डिवाइड होगी, 3 1 बन जाएगा। हम्म R1, ये R1 है ना हमारी, ये फर्स्ट रो है, हम्म। ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। हम्म। R1 को 3 से डिवाइड करके और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना अपने आप 2 की जगह। ओ अच्छा, समझ गया मैं, R2 R2 ठीक है। माइनस 2/3 R1। हाँ। ऐसे ही R1 को मुझे मान लो 0, R3 में ये 1 को 0 बनाना है, तो क्या करूंगी, एक R3 एक चेंजेस टू, R1 माइनस R3 यूज कर रहे हैं। R3 चेंजेस टू, R3 चेंजेस टू R3 माइनस, R3 माइनस, इसमें किसका, 2 का लेंगे इसमें। नहीं, ऊपर फर्स्ट रो को यूज करें। अच्छा, फर्स्ट रो को यूज करना है, तो उसमें हम लेंगे R1 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, 1/3 R। हाँ। समझ में आ गया? हम्म। अब ये अप्लाई करो, तो जब ये अप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगी, R2 इम्प्लाइज 2, R2 हमारी है। जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी, ऐसे सिंबल यूज कर लो, इक्वल नहीं लगाते क्योंकि ऑपरेशंस लग के नई मैट्रिक्स आती है ना। R2 माइनस 2, पहली वाली रो तो एज इट इज आ जाएगी, बट हमने तो चेंज तो कर दिया पहली उसको। वाली रो क्या है, 3 3 1 माइनस 1। माइनस, और इधर है 3। अब हाँ। R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2/3 R1, तो ये 0 हो गया। हम्म। अब -8 माइनस -8 माइनस 2/3 उधर टू 2 ही है, तो 1, 3। एलसीएम लेना पड़ेगा ना। -3 -2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे जाएगा -8 -2/3। हाँ, -8 -2/3। एलसीएम लूंगा फिर उसको, यहाँ पे ये -22/3 पॉइंट पे आ रहा है। नहीं नहीं, -22 कह रहा हूँ, माइनस क्या कहते हैं, 26/3। उसके बाद इसको और आगे करेंगे। देखो ये आ रही है, ये आ रहा है तुम्हारा। नहीं, मेरा तो अलग आ रहा है, तो क्या ये। लगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2/3 R1, ये करना है तुम्हें। हाँ, तो तो हर वो एक एलिमेंट पे अप्लाई करो। अच्छा अच्छा, मैं कुछ और देख रहा हूँ, ठीक है। -26/3 आ गया, लास्ट वाला 5/3 क्यों आ ऐसे ही गया? R3 पे अप्लाई करो, R3 चेंजेस टू, निकालो। एक मिनट। हाँ, R3 का मेरा फॉर्मूला था, ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद R3, तो -2 माइनस R1 क्या है, R1 है, R1 है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो -6 -1 डिवाइडेड बाय 3, -7 डिवाइडेड बाय 3, -7 डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद लॉग कैलकुलेशन कैलकुलेट से करते हैं। उसके बाद R3 9 है, R3 9 माइनस R3 9 माइनस R3 9 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शन में तो देते नहीं, चाहिए।
तो खुद ही कर लेगा पहले इसको। हम्म। 28/3। उसके बाद ये कैसे चेंज हुआ? मैम ये कैसे चेंज हुआ? ये बी कैसे चेंज हो रहा है? बोलो। मैम ये बी कैसे चेंज हुआ? वो -7 कैसे आया B2 में? अभी तो -5 पे अप्लाई करेंगे, -5 -2/3 इंटू 3। अच्छा, उस पे भी करेंगे अप्लाई? हाँ हाँ। ओ। ऐसे ही R3 का अप्लाई करो। नहीं, R3 का कर लिया मैंने। 0, -7/3, 28/3, और बी निकाल रहा हूँ। R3 ना, 8 -3/3 ही आ रहा है। 0 -7/3 28/3। हाँ, और लास्ट क्या आ रहा है? 8 ही आ 8। रहा है, वो 3 से 3 कट जाएगा ना। 8 -2/3 का 3। ये 2/3? नो नो 8 मैम। -1/3। हाँ 7 तो आएगा ना, 8 थोड़ी है। अच्छा, हाँ 1 है ना, 1 से कटेगा, ओके 7। ठीक है। हाँ। तो ये आ गई, 2 जीरो आ गई। अब हम्म। ऐसे ही हमको ये जो -7/3 है इसको जीरो बनाना है। ठीक है। हाँ। तो अब इसको जीरो बनाओ। अब जब इसको जीरो बनाओगे तो ये -26/3 की हेल्प से बनाओगे। ऊपर वाले की हेल्प से नहीं बनाओगे, 1 की हेल्प से। अगर 1 की हेल्प से बनाओगे तो ये जो जीरो है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। समझ ओके में आ ओके। रहा है? जैसे हाँ। मैं करूंगी 0 -3 इंटू समथिंग, तो वो मेरे पास यहाँ पे नंबर आ जाएगा ना, तो मेरी ये वाली जीरो डिस्टर्ब हो जाएगी। हम्म। तो मुझे जो जीरो ऑलरेडी है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जो 2 जीरोस आ गई हैं। तो अब हम इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ -26/3। समझ में आया? हाँ, समझा समझा। फर्स्ट वाली रो की हेल्प से बनाओगे तो ये जीरो जो है तुम्हारी, इस यहाँ कोई नंबर आ जाएगा। हम्म। अब क्या अप्लाई करेंगे? R3 चेंजेस टू R3 माइनस R2 की हेल्प से करना है हमको। तो जो ये -26/3 है इसको 1 बनाना है। तो इससे तो हम डिवाइड करेंगे -26/3 से। मैम ये कैसे पता चलेगा कि किसकी हेल्प से करना है? ये तुम्हें याद रखना है कि जब इसको जीरो बनाना है, ये पोजीशन है A32 को जब जीरो बनाना है तो A22 की हेल्प लेनी है। जब पहले जीरो बनानी है तो A11 की हेल्प से करो। जब यहाँ पे जीरो बना रहे हो तो A22 की हेल्प से करो। ठीक है। पहले हमने 3 की हेल्प से बनाई, अब हम इसकी हेल्प से बना रहे हैं, A22 की हेल्प से, डायगोनल एलिमेंट की हेल्प से। तो अच्छा अच्छा। ओके। वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगी जीरो। और -7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आया? हाँ मतलब, और इसके बाद हम 3 से करेंगे। हाँ। ठीक है। तो अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये बन गया R3 -7/26 R2। ये बन गया R3 चेंजेस टू। ठीक है। लिसन। तो अब इसको कॉपी कर लो। फर्स्ट रो को एज इट इज, सेकेंड रो को एज इट इज, सिर्फ थर्ड रो चेंज होगी। फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज कॉपी कर लो।
फर्स्ट रो है P11 is to 3 0 minus 26 upon 3 5 by 3 is to minus 1 और ये अब क्या बनेगी R3 माइनस 7/26 R2 तो R3 माइनस 7/26 R2 ये तो जीरो ही रहेगा तो ये एलिमेंट है -7/3 ये जीरो बन जाएगा ठीक है यस सर। अब ये 28/3 माइनस 7/26 R2 में क्या है 5/3 इंटू 5/3 ये आ गया हाँ 5/3 चाहो तो बाहर ले लो इट इज 28 माइनस 7 5 द 35/26 कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा अब ये निकालो कैलकुलेटर से कितना आ रहा है 26 इंटू 28 माइनस 35 करो 26 into 28 minus 35 और 693 by 26। क्या आया हाँ आया 693 डिवाइडेड बाय 26। उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। डिवाइडेड बाय 693 डिवाइडेड बाय 78 हो गया ना हाँ हाँ 26 और ऐसे ये निकालो लास्ट वाला इसको करो ये क्या होता है R3 माइनस 7/26 R2 R3 हमारा है। R3 कितना था हमारा? R3 हमारा था 7। तो इसका फॉर्मूला बना 7 माइनस। सेवन माइनस तो इसका फॉर्मूला क्या बना था? क्या कह रहे हो इसका फॉर्मूला क्या बना था मैम? ये R3 का। R3 माइनस 7/26 R2 ऊपर लिखा हुआ है R2 196 डिवाइडेड बाय 26 ये आ गया 7 इंटू 1 प्लस 7/26 7 इंटू 33
वो तो वो होगा ना, आ रहा मतलब है। हमारा, हाँ, जो हमारा R3 है वो 7 ऑलरेडी है, उसको फिर हमें क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है 7। -7 है ना, हाँ माइनस हाँ माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ। तो 231 बनेगा ना। हम्म। यस। 231 हो गया ना। हम्म। तो अब इसको दोबारा अगर हम इक्वेशन में चेंज करें, तो पहले वाली के साथ तो इसको एक्स वाई जेड वाली वेरिएबल से अब मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, ये बनेगी इक्वेशन। हम्म। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई है। हाँ हाँ। वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है ना। हम्म। इसको वापस इक्वेशन में अगर चेंज करते हैं तो ये बनेगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। यस। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? तो वो बनेगी 26 - 26/3y प्लस 5/3z इक्वल्स टू -7। और लास्ट वाली? लास्ट वाली होगी 693/78 इक्वल्स टू 231/26। डिवाइडेड बाय 78 जेड इक्वल टू। 231/26। ठीक है, तो अब हम्म। यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी। यस। तो ये 26 सीधा होता है, हाँ, कैंसिल हो रहा है ना। तो जेड इक्वल टू 231 इंटू 3/693, ये बन गया। हम्म। ये कैंसिल हो रहा है, 1 ही आ गया। जेड इक्वल टू 1 आ गया, यस। तब कैंसिल हो गया। अब z इक्वल टू 1, ये तुम्हारे पास इक्वेशंस आ गई एक तरह से। इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, इसको 3। तो z इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो y आ जाएगा हम्म। फ्रॉम इक्वेशन 2। z इक्वल टू 1 implies -26/3 y प्लस 5/3 equal to -7. So this implies y -26/3y इक्वल टू -7 -5/3, ये आ गया। हम्म। तो दिस इम्प्लाइज -26/3y इक्वल टू -21 -5, -26/3 बन गया ये भी। हम्म। तो y1 आ गया। वन आ गया भाई। हाँ, 1 6 3 3। यस। अब इक्वेशन 1 में पुट कर लो y और z को। तो 3x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। So 3x equal to 2, 3 minus 2 1. So x equal to 1 minus 2 आ गया। अच्छा -1, ये -1। सो 3x equal to 3, so x equal to 1। ठीक है, यस। तो ये आंसर आ गया, x equal to 1, y equal to 1, z equal to। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? हाँ हाँ। हम्म? यस।
अब इसमें एक वर्ड इसने यूज किया है, पिवट एलिमेंट। हाँ। पिवट एलिमेंट्स, पिवट एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसकी हेल्प से हम ये जीरोस बना रहे थे। तो जैसे ये, इसको मुझे A21 को जब जीरो बनाना था या A31 को जीरो बनाना था, तो मैंने किसकी हेल्प ली थी? A11। A11। तो ये A11 हमारा पिवट एलिमेंट है, ठीक है। हम्म। इसी तरह से A22, A32 को जब मुझे जीरो बनाना था, तो मैंने इसकी हेल्प ली थी। A22। तो A22 हमारा पिवट एलिमेंट, ठीक है। तो इसको ये पिवट एलिमेंट कहते हैं। कहीं कुछ टर्म पूछ लेते हैं, कहीं पे कुछ टर्मिनोलॉजी आ जाती है, तो हमें समझ आना चाहिए। A11, A22 हमारे क्या थे? पिवट एलिमेंट्स, जिसकी Pivot। हेल्प से हमने जीरो बनाया, ठीक है। हाँ ये है। समझ आ गया? अब एक इसमें आगे कॉन्सेप्ट उसने दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल पिवट। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि मान लो हमारा कोई क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें A11 ही जीरो दे रखा हो, ठीक है। हम्म। जैसे इस वाले जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे कुछ ये जीरो दे रखा है, 0 2 5, और ये हमारा आ गया मान लो 3, और ये है 3 1 2 1, और ये आ गया यहाँ पर 1 4 -7। तो अब मेरा ये पिवट एलिमेंट जीरो है, अब मैं इसकी हेल्प से तो जीरो नहीं बना सकती, है ना। हम्म। तो हम ये क्या करते हैं कि दो रोज को इंटरचेंज कर देते हैं पूरा। तो अगर हम दो रोज को इंटरचेंज कर देंगे, जैसे मान लो मैं 1 वाला ऊपर ले जाती, ये 1 R3 और R1 को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ, R3 R1 को इंटरचेंज कर देती हूँ। तो क्या होगा, ये हमारी फिर मैट्रिक्स बन जाएगी 1 4 आयुगमेंटेड मैट्रिक्स -7:9, ऐसे आ जाएगा ना, 9 भी ऊपर चला जाएगा। हम्म। और ये अपनी जगह रहेगा 3 1 2:1, और ये नीचे आ गया 0 2 5। तो अब ये चेंज करने से मुझे क्या फायदा हो गया कि एक तो मेरी ये जीरो बनी बनाई मेरे पास आ गई, हाँ। ठीक है। दूसरा, अब मुझे ये 3 को जीरो करना है, तो मैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस क्या कर दूंगी, R2 R माइनस R11। नहीं नहीं। R2 माइनस R2 - R1। R2 माइनस R1 से कैसे जीरो होगा, यहाँ 1 है, ये 3 है। R2 माइनस, R2 - 3 है ना, तो ×3 R1 × 3 ऐसे कर देंगे। हाँ ऐसे कर देंगे ना, तो ये हाँ। जीरो। अब मैंने जानबूझ के फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज किया, मैं फर्स्ट और सेकंड में इंटरचेंज कर सकती थी। अगर मैं हम्म। फर्स्ट एंड सेकंड इंटरचेंज करती, तो भी ऊपर 3 चला जाता, नीचे जीरो आ जाता, मेरी समस्या खत्म हो जाती। पर हम्म। फिर मुझे 1/3 करना पड़ता जीरो बनाने के लिए, है ना। हम्म। तो मैंने क्या किया, 1 वाली को ऊपर ले गई। 1 वाली जहाँ पे होगी वहां से जीरो बनाना ज्यादा आसान हो जाता है ना, हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, खाली मल्टीप्लाई करके और रो से मल्टी सब्ट्रैक्ट कर हम्म। दे। जैसे यहाँ पर मुझे 3 टाइम्स R1 करना पड़ा, लेकिन अगर मैं 3 को ऊपर ले जाती तो 1/3 करना पड़ता। वो धीरे धीरे तुम अपने आप समझ जाओ। तो एक तो ये है कि अगर ऐसे कहीं जीरो आ जाती है क्वेश्चन में, तो तुम्हें वो इंटरचेंज करके रोज को ऊपर जो है ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को नॉन जीरो बनाना पड़ेगा, तभी वो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ हाँ, ये सुन। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ, तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो हमें इक्वेशन सॉल्व करनी थी, हम खाली उसका ऑर्डर ही तो बदल रहे हैं ना। जैसे हम्म। ये इक्वेशन, 3 इक्वेशन जब हम मैथ्स में इक्वेशन सॉल्व करते थे तुम छोटी क्लासेस में, तो हम कोई भी इक्वेशन पहले लिख के कोई भी इक्वेशन बाद में लिख देते थे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता ये सुन। है ना। कोई भी इक्वेशन ऊपर लिखो, कोई भी नीचे लिखो। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से मैंने ये वाली इक्वेशन ऊपर लिख दी सबसे ऊपर, और ये वाली इक्वेशन को मैं नीचे ले आई, यही तो किया है ना मैंने यहाँ पे।
हाँ हाँ। जो इंटरचेंज किए, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है तो वही इक्वेशन, किसको ऊपर लिखा किसको नीचे लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। यस मैम। तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड पिवटिंग। तो एक ये टर्म दी हुई है पिवटिंग। तो इसका सिंपली मतलब ये है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। Changing the equations. Changing ठीक है। the order of it. हाँ, yes मैम। Equations, order of equations. तो दूसरा एक ये और यहाँ पर मतलब इन्होंने इस मेथड में हमें ये कन्वेंशन दे रखी है। जैसे ये एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 देखो, हाँ हाँ, एग्जाम्पल yes मैम। 2 में अब यहाँ पे कोई देखा जाए तो इक्वेशंस को इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, जीरो तो हम्म नहीं है, टू है ऊपर, सबसे ऊपर है ना कोने में, हम्म तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको इंटरचेंज करें। लेकिन ये कह रहा है कि इस जो ये मेथड है, इस मेथड के अंडर गॉस एलिमिनेशन मेथड में ये क्या करते हैं, मे बी इट्स मोर कन्वीनियंस के लिए करते होंगे कि जो फर्स्ट कॉलम में 28 हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू है ना 28, तो yes मैम। इस वाली को ये सबसे पहली इक्वेशन बना देते हैं। मतलब कि जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको पिवटिंग एलिमेंट बना देते हैं। C1 में जो हाईएस्ट एलिमेंट है उसको पिवटिंग एलिमेंट बना देते हैं बाय इंटरचेंजिंग द इक्वेशंस। तो ये एक मतलब अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, बट इन्होंने इस मेथड में ये रूल फॉलो किया है जिसे कहा जाए। तो जो जिसकी लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है C1 में जिस एलिमेंट की, उसको हम पिवटिंग एलिमेंट बना देते हैं। हम्म समझ में आया? ये यहाँ पर तुम्हारी बुक में लिखा भी हुआ है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल पिवटिंग 10.4 पर, 10.4 देखो। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल पिवटिंग। हाँ, तो दस इनको एलिमेंट। अगर A11 0 आ रहा है तब तो हमें इंटरचेंज करना ही करना है, तब तो हमारी मजबूरी है ना। तो ये कह रहे हैं कि इफ A11 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इफ A11 इक्वल टू जीरो देन चेंज द ऑर्डर ऑफ इक्वेशंस, वो तो हमें करना ही करना है। हाँ अगर A11 नॉन जीरो है, मैं लिख देती हूँ, इफ A11 इक्वल टू जीरो then by interchanging rows obtain non-zero pivoting element। ठीक है, हम्म ये तो मैंने अभी तुम्हें समझा दिया। सेकंड ये कह रहे हैं इफ A11 इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज नॉन जीरो है एंड इज नॉट द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब कि साइन को इग्नोर करना है, मतलब -28 होता तो भी लार्जेस्ट ही मानते हैं, एंड इज नॉट द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ C1, then by
then by interchanging the rows, एक pivoting element, then by interchanging the rows make pivoting element the greatest number, the greatest absolute number. ठीक है, यस मैम। ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा नेगेटिव साइंस कम आते हैं, हम्म ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था, तो इसलिए शायद ये रूल दिया मैंने, ये रूल है बस। हम्म ठीक है, तो फिर हम हम्म इंटरचेंज करके लार्जेस्ट वाले को ऊपर ले आएंगे। तो जैसे ये एग्जाम्पल 2 दे रखा है, एग्जाम्पल 2 में 28 4 -1 है, 28 लार्जेस्ट वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम में एक 2 है एक 1 है ना, तो हम्म 28 वाले को ऊपर लिया, 28 4 -1। ठीक है, ये यस मैम। वाला एग्जाम्पल कराऊं, हाँ हाँ। प्रोसीजर सेम ही रहेगा। ये इक्वेशंस हैं 2x, मैंने करके देखा था, आंसर दोनों तरह से सेम ही आता, क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट अब उन्होंने प्रोसीजर में दे रखा है तो हमें वो फॉलो करना। x प्लस 3y प्लस 10z, कंप्यूटर में तो तुम्हें सिर्फ कमांड देनी होती है, इक्वल टू 28x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 32। देखो यही है क्वेश्चन। हाँ यस मैम, ये। अब हम इसकी अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, डायरेक्ट लिख दूं, वैसे बुक में एक स्टेप ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स इक्वेशन का, तो अगर लिखना उसका चाहो, काम है ही but। मैट्रिक्स इक्वेशन इज, मैट्रिक्स इक्वेशन ये बनेगी 2 17 4 1 3 10 28 4 -1, और ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। ये मतलब पूरी इक्वेशन बार बार ना लिख के, सिर्फ जिन नंबर्स में हमको काम करना है सिर्फ उनको लिखते हैं अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स में। ठीक है ना, हम्म 12th में हम पूरा लिखते रहते थे बार बार, तो अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स A is to B 2 17 4 is to 35, then 1 3 10 is to 24, 28 4 -1, ठीक है, ये हो गया। हम्म अब 28 जो है वो हाईएस्ट एलिमेंट है, तो हम हम्म लास्ट रो को इंटरचेंज कर देंगे विद द फर्स्ट रो, तो R1 इंटरचेंजेस R3, क्योंकि हमारा पिवट एलिमेंट लार्जेस्ट लेना है हमको इस मेथड के हिसाब से।
तो ये 28 4 -1, पर ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट भी साथ साथ ऊपर जाएगा। 32 और मिडल वाला अपनी जगह रहेगा। 1 3 10 is to 24 2 17 4 is to 34। ठीक है, हाँ यस। अब हमको अप्लाई करना है। R3 को 0 बनाना है और R2 को 0 बनाना है। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस, हाँ क्या अप्लाई करोगे? R1 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है ना, उसको 1 बनाना होता है। हाँ R1 डिवाइडेड बाय 28 और R3 चेंजेस टू R3 changes to R3 टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 चाहिए हाँ और 28 नहीं चाहिए, तो 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। सीधा हिसाब ये, हाँ जो हाँ ये हाँ। नंबर है इससे डिवाइड करना है क्योंकि हमें यहाँ 1 चाहिए, हम्म और सब्ट्रैक्ट करके क्योंकि 0 आना चाहिए तो इंटू 2 करेंगे बस। हम्म 2/28 R1, तो 2/28 हो गया 1/14। ठीक है, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 1/14 R1। ठीक है, हम्म तो अब अप्लाई कर दो, करो। ये इक्वल टू का साइन नहीं आता, ये वाला साइन बनाओगे इक्वल टू का। 28 4 -1 32। 32। अब R2 माइनस 1/28 R1। ये तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 माइनस 3 2/28। माइनस 20/7 आ रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 20। यही आ रहा है ना 20/7। हाँ यस। अब इसी तरह से नेक्स्ट आएगा 10 माइनस -1/28, तो 10 प्लस 1/28 होगी। नेक्स्ट आएगा 24 माइनस 32/2। ये कैलकुलेटर हाँ से भी कर 24। सकते हो। हाँ हाँ माइनस। कैलकुलेटर से करो, वहाँ तो कैलकुलेटर अलाउड है। अच्छा अच्छा कैलकुलेटर हाँ जितनी एक speed मिनट। हो जाएगी ना उतना अच्छा है। 24 into 7 equals to 168 plus 8 equals to माइनस 176 divided by 7।
माइनस है ना ऊपर। माइनस है, ओके। तो 168 माइनस 160 डिवाइडेड बाय 7। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो इन्होंने लोएस्ट फॉर्म में भी नहीं किया हुआ, सब में हम्म। पूरा 28 रखा हुआ है। मतलब कॉमन डिनोमिनेटर रखा हुआ है। अब R3 माइनस 1/14 R1। हाँ। अब इसके लिए ये तो जीरो ही हो जाएगा। 17 माइनस 4/14। 17 - 4/14। तो 17 × 14 = 1, नहीं 238 -4, टू 7 ही थर्टी कर दो, 2/7 हो रहा है, 17 माइनस 2/7, ओके। क्योंकि हमारा 7 ही आ रहा है सब जगह, एक जगह नहीं आ रहा। 17 मल्टीप्लाई बाय 7, 22 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद हमारे पास क्या है, 4 सिर्फ माइनस। 22, 17 इंटू 7 हाँ 17 को 1 - 9। है। 17 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा? अरे गलती हो गया, गलती हो गया, 117 डिवाइडेड बाय 7। हम्म, ऐसे ही नेक्स्ट क्या आएगा? और अब 35, 35 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 28। इसमें दिक्कत होगा, तो 35 × 28, -32 948 डिवाइडेड बाय 28। 4 + 1 अपन। R3 माइनस 1/14 का ना। अरे मैंने उसका कर दिया, अरे यार। 57/14 है ये। हाँ, तो ये हो जाएगा 4। 57/14। हाँ 57/14। अब ये 35 का, 7/14, ये 35 भी प्लस गलत कर दिया मैंने। 35 माइनस 32/14। 458/4, अच्छा 16 है ना, इससे कर देता हूँ। 7, 229/7। एक्चुअली कॉमन डिनोमिनेटर रखने से फायदा क्या होता है ना, हाँ। हम कैलकुलेटर से ही कर रहे हैं, तो हम्म। हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यूज में फिर हमें एलसीएम वैल्यू वगैरह नहीं लेनी। हम्म। और अभी एक और भी तो जीरो बनाना है ना इसको। अब ये 117/7 और ये 20/7, तो अब इनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 20/7 छोटा है। 28 4 -1 32 स्टेप ही इंक्रीज हो गए। ये ऊपर चला जाएगा, 0 117/7 और 57, सिर्फ पिवट एलिमेंट के हिसाब से देखना है। और ये आएगा 229/7, और ये हो गया 0 20/7। ये इसलिए भी सेम रखते हैं ना, डिनोमिनेटर कंपेयर करना आसान हो जाता है कि इंटरचेंज करने की जरूरत है कि नहीं। हम्म।
160%। ठीक है, ये आ गया। यस। अब इसको 0 बनाना है 20/7 को, तो R3 चेंजेस टू क्या अप्लाई करोगे? क्या करेंगे? R3 चेंजेस टू R3 माइनस, अप्लाई करो। 20/7 ना। अरे नहीं नहीं। 20/7 चाहिए, 20/7 चाहिए। वो ऊपर लिख दिया। हाँ। 117/7 नहीं चाहिए, नहीं। इससे डिवाइड कर दिया। मुश्किल है? अच्छा समझ गया मैं। ठीक है है ठीक ना, है। उसको 1 बनाना होता है, और जो हाँ। चाहिए उससे मल्टीप्लाई करना होता है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 20/117 R2। अब ये अप्लाई 28/4 माइनस 1 0 17/7 ये तो 0 ही आएगा, ये 0 हो जाएगा। ये निकालो, 281/28 281/28 माइनस और 117 7 इंटू 57 डिवाइडेड बाय 14। कितना दे रहा है? ठीक है, एलसीएम ले लो। 28 इंटू 117 आ जाएगा। हम्म। ट्वेंटी इंटू। एट और 14 का एलसीएम 28 हो गया ना, और हाँ हंड्रेड हाँ। सेवेंटी तो आएगा ही। तो अब हम्म। 281 इंटू 117 माइनस 14 टू द 28, तो ये 40 बन गया इंटू 57। अब देखो कैलकुलेटर से क्या है। ये आ रहा है 30,597 कौन? अपॉन 3,276। 3597, 3597 अपॉन 3276। और ये लास्ट का एलिमेंट क्या आएगा ये भी देखो। ये है 160/7 माइनस 160/7 माइनस 170 इंटू
यही आ रहा है ना? हम्म अब ये नीचे आ जाएगा 7 × 117, तो 117 × 160 माइनस 20 × 229। ये देखो क्या बनता है। एक ये बन रहा है 14 डिवाइडेड बाय 819। 3276। अच्छा, ये 7 × 117 था। हाँ, अच्छा, 14 14140 डिवाइडेड बाय 819। 14 1 140। 140 हाँ, डिवाइडेड बाय 819। 819। हाँ। अगर हम 28 वाला एलसीएम रखते हैं तो ये यहाँ पे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? इसीलिए ना उसने एलसीएम सेम रखे हुए हैं ताकि उसको हम्म बाद में कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब दोबारा से इक्वेशन में कन्वर्ट करो। 28x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू 32। 117 अपॉन 7y प्लस 57 अपॉन 14 z इक्वल टू 229/7 और 30597 अपॉन 3276 इंटू z इक्वल टू 14140 अपॉन 809। यही बना ना? हम्म तो यहाँ पर अब ये z की वैल्यू आ जाएगी लास्ट इक्वेशन से। हाँ। तो z की वैल्यू आ जाएगी 14140 अपॉन 819 इंटू 3276 अपॉन 30597। ये जो है ना, ये इसी का मल्टीपल है। ये 4 टाइम्स है ना इसका। हम्म तो 14140 इंटू 4 डिवाइडेड बाय दिस, कितना आंसर आता है? 4 डिवाइडेड बाय नहीं, पूरा 14140 इंटू 4 डिवाइडेड बाय दिस। 4140। पहले न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो। हाँ, 56 560 56560। और डिनोमीटर तो वही है, 30597। अब डिवाइड करो ना इसको। अब तो नेट आंसर है ना, तो इसको डेसिमल में ही निकालते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। 56560 डिवाइडेड बाय 30597। ये आ रहा है 1.8485। 1.848। यही आंसर है तुम्हारी बुक में। देखो, तुम्हारी बुक में यहाँ मिस प्रिंटिंग है ऊपर। ओके। जहाँ हमारा 3276 आया था ना, इसने 1638 लिख दिया गलती से। हम्म। ये जो 1638 लिखा हुआ है ना, ये मिस प्रिंट है। हम्म। That's- लास्ट मैट्रिक्स में थर्ड रो में।
अब ऐसे ही y निकाल लो, y इसमें z की वैल्यू पुट करोगे y आ जाएगा हम्म 117 अपॉन 7y, यही है ना, हम्म 117 अपॉन 7y प्लस 57 अपॉन 14 इंटू जेड। अब जो z की वैल्यू है ना वो 1.848 पुट कर सकते हो या फिर ये फ्रैक्शन पुट कर सकते हो, मतलब इससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा फ्रैक्शन से, नहीं, हम्म 1.848 इक्वल टू 2229/7। 7 देखा जाए तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, ये भी यहाँ पे वैसे कैंसिल हो रहा है, 0.29 अब यहाँ पर y आ जाएगा, फिर हम्म x और y को पुट करके, y और z को पुट करके x आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, हाँ हाँ ये सुन। कर लोगे। हाँ अब नेक्स्ट इसमें है गॉस जॉर्डन मेथड, ये वाला भी करा दूं। अभी ये इसी एक्सरसाइज का है। ये जो नेक्स्ट मेथड है इसी अच्छा अच्छा। एक्सरसाइज तो एक ही दे रखी है इसमें, हाँ सच ये रखी है ना। इस बुक में एक ही एक्सरसाइज, इस चैप्टर पर एक ही एक्सरसाइज है। हाँ 10 में की एक एक्सरसाइज तो है। गॉस एलिमिनेशन मेथड पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड सीख लो, हाँ हाँ इसमें हाँ हाँ। कोई लंबी चौड़ी चीज है नहीं एज सच। और ये जो है फिर तुम्हारा मतलब दो मेथड हो जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सारे मेथड करने हैं तुमने। ये देखो, हम्म। ये फिर एलयू डीकम्पोजिशन मेथड ये नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, फिर गॉस जकोबी और गॉस साइडल ये अलग है ना। गॉस जॉर्डन में दो तरह के क्वेश्चन है, पहले ये एक टाइप का कर लो सिंपल वाला, हम्म गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, अब यस। गॉस जॉर्डन मेथड में कुछ खास नहीं है, इसमें क्या है कि यहाँ पर हम मैट्रिक्स जो थी, ये हमारी मैट्रिक्स होती है जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें हम पहले इसको इसको और इसको A21 A31 और 3 A32 इसको जीरो बना रहे थे हम्म लोअर ट्राइंगल को। यहाँ पर गॉस जॉर्डन में हम ये अपर ट्राइंगल A12 A13 और A23 इसको भी जीरो बना देंगे। हम्म ठीक है, तो अगर मान लो मैं दोनों को जीरो बना देती हूँ, अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल को मान लो हम जीरो बना देते, जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें अगर हम इसको भी जीरो बना देते तो क्या होता कि हमें ये जो बाद में इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है ना, ये सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ रही है ना, बाद में z निकाल रहे हैं, फिर z से y निकाल रहे हैं, फिर x निकाल रहे हैं, तो हम्म अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह जीरोस बन जाएगा तो सीधा x y z की वैल्यू आ जाएगी। हम्म समझ में आ रहा है। यस। मान लो तुम्हारी इक्वेशन जो है वो ऐसे कुछ बन जाती है, 5 0 0 0 3 0 0 0 4 ऐसे बन जाती है क्वेश्चन मैट्रिक्स, और हम्म इधर ये तुम्हारे पास कुछ कांस्टेंट रह जाएंगे, 1 - 2 7 मान लो आ गया, तो अब तुम्हारे पास सीधा वैल्यू आ जाएगी ना। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 5x इक्वल टू 1, हाँ 3y इक्वल टू -2, ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। हम्म। और थर्ड और इक्वेशन क्या बनेगी, 4z = 7। तो सीधा एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी ना।
तो हमारे पास डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू क्योंकि फिर इसमें आ जाएगी, तो हम जो है जो बाद में ये जो पुट कर करके सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को, ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर हम कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जब हम इतनी सारी जीरोस बनाएंगे तो हमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स यूज करने पड़ेंगे ना, कंप्यूटर को ज्यादा टाइम लगेगा। कंप्यूटर की लैंग्वेज में सोचे तो कमांड दोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा ना उसको काम करने में। यस। पहले वाले में हमें 3 जगह जीरो बनाने पड़ रहे थे, अब हम 6 जगह बना रहे हैं, है ना। तो जब हम ज्यादा जीरोस बनाते हैं तो उसको टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए जो है गॉस एलिमिनेशन मेथड को बेटर माना जाता है, मोर एफिशिएंट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें ना ये तुम ये पढ़ लेना, ये पैराग्राफ जो दे रखा है गॉस जॉर्डन मेथड के नीचे, ये जो पैराग्राफ दे रखा है इसको पढ़ लेना, इसके ऊपर बेस्ड पीछे क्वेश्चन लिखा होगा, तो तुमको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे आंसर देना। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें थोड़े से हमारे ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका क्वेश्चन करा दूं। हाँ। तो अब यहाँ पर इसने मैट्रिक्स में ब्रैकेट यूज की हुई है, चाहिए ऐसे ब्रैकेट यूज करो या वो वैसे यूज करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये इक्वेशंस हैं इस क्वेश्चन में, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, देन 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 18, और फिर है x प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 16। अब इसको कन्वर्ट कर दो उसमें मैट्रिक्स इक्वेशन में, तो क्या आएगा, 2 1 1 3 2 3 1 4 9, और ये इधर आ जाएगी एक्स वाई जेड, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गई 10 18 16। ठीक है। यस। तो अब अगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो ये यहाँ पे a is to b, 2 1 1 is to 10, 3 2 3 is to 18, 1 4 9 is to 16। ठीक है। अब हमें जीरो बनाना है फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं A21 और A31 को, तो क्या अप्लाई करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 changes to 2 divided by 3। सॉरी R1 नहीं, R1 R2 चेंजेस टू R2 माइनस R2 3 चाहिए, माइनस। थ्री हाँ। चाहिए, नहीं, 3 नहीं चाहिए। 3 तो चाहिए ना, अच्छा, तभी तो। हाँ, 3 चाहिए, तभी तो माइनस होगा। 3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ, अभी तुम ट्रेन हो जाओ इस चीज में। एंड R1 चेंजेस टू, अच्छा इसमें वो रो को इंटरचेंज करने का चक्कर नहीं है, अनलेस एंड अनटिल 0।
और वन का होगा। R1 changes to R1 नहीं, सॉरी, R3 changes to, बार बार हाँ हाँ, R3 R3 changes R3 to R3 R3 minus R3 माइनस 1/2। R1। ठीक है, चलो अप्लाई करो। 2 1 1 10 0 2 माइनस 2 से 2 कट जाएगा 3 -1। 2 minus 3/2, हाँ, 2 -1 नहीं minus होगा। 3/2 हाफ। -1 हो जाएगा ना। 2 है। नहीं नहीं, 4 -1 minus क्यों 3 होगा। करोगे ना। हाँ, 4 - 3 करूंगा तो 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है। 6 - 3 6 3/2। उसके बाद 18। ओके। 18 -3/2। 18 -3/2 इंटू 10। 18 minus 15 हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट हो जाएगा 1 है ना, 1 माइनस R3 minus हाफ 1/2। मतलब ये तो 0 हो जाएगा, ये तो छोड़ो। 4 - 1/2 1 मुझे 8 7/2। नेक्स्ट। 9 - 1/2 12। ठीक है। 18 17/2। 16 32 डिवाइडेड बाय 31/2। 16 माइनस नहीं नहीं, 10 भी तो है। 16 माइनस 9, 18 है ना उधर। 32 नहीं हो जाएगा वो एलसीएम से। अच्छा, 32। एलसीएम लेके काट दो ना, हाफ ऑफ 18 इज 9। अच्छा। हाँ कैसे मर्जी कर लो वो, हाँ, जल्दी। 9 और फिर वहां पे लेकिन 10 भी तो है ना, तो R1 का। 10 कहाँ है। R1 का जो 10 है। R1, R1 का तो वो कर चुका है ना हम पहले ही। पहले ओके हमने ओके। हाँ हाँ सर, याद समझ गया समझ गया, याद आ गया। R3 माइनस, हाँ ठीक कह रहे हो, R3 माइनस हाफ R1। ठीक है, R3 माइनस हाफ R1, तो R3 है 16 माइनस 5, हम्म। 11। हाँ। नहीं, 11 ही लिखा था। ठीक है, हम्म। अब इसको 7/2 को 0 बनाओ। अब किसकी हेल्प लेनी है। अब हेल्प लेनी है। आर ये 2 A 2 2 की 2 की। हाँ, आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अपर ट्राइंगल को भी 0 करना है, तो ये 1 को भी 0 बना देंगे और 7/2 को भी 0 बना देंगे। ठीक है, हम्म। किसकी हेल्प से बनाएंगे, हाफ की हेल्प से। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस, क्या करेंगे, R1 माइनस और 1 माइनस
7/, नहीं। हाफ की हेल्प से बनानी है। हाँ हाँ, हाफ के उससे बनानी है। हाँ, तो जिसकी हेल्प से बनानी होती है उससे डिवाइड करना होता है। हाँ, और 7/2 चाहिए, तो 7/2 डिवाइडेड बाय 1/2। वो तो फिर R3 के लिए होगा ना 7/2। तुम R3 की तरफ देख रहे हो, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7/2 चाहिए और हाफ से डिवाइड करना है ना। हाँ हाँ हाँ, R2 अभी ये कह R1 रहे हो देख ना। लो। हाँ। तो ये तो हो गया R3 चेंजेस टू। हम्म, तो हमारे पास आ गया R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 7R2। हाँ। तो R1 को भी जीरो बना दो ना ऊपर। ओके ओके। अपर अपर तो ट्राइंगल भी जीरो बनानी है ना इस मेथड में। हाँ, तो वो हो जाएगा R1 - 1/7/2। R1 R1 को जीरो बनाना है हाफ की हेल्प से, 7/2 तो अलग हो गया ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। R1 माइनस R1 - 1/1/2। हाँ 1/1/2 R। हाँ। तो ये हो गया R1 माइनस 2R। तो ये करना R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2 और एक ये अप्लाई करो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7R2। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। हाँ हाँ। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट 0 आ जाएगा। हाँ, उससे अ, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट आ जाएगा, वो भी 0 आ जाएगा। नहीं नहीं, वो क्यों? 0 नहीं आएगा, नहीं नहीं नहीं। R1 1 है, -1/1/2 डिवाइडेड बाय, मतलब इंटू 3/2। R1 तो माइनस 2R2 करो ना सीधा। ये हमारा ये बन गया ना फॉर्मूला, ये देखो हाँ हाँ। इधर, ये मैंने सर्कल किया राइट साइड पे। माइनस, ओके। तो वो तो R1 तो था ना मैम, हाँ, R1 तो था, तो R1 माइनस 2R2 करो। हाँ, तो वो 1 - -2, हाँ, 1 टू वन, इंटू 3/2, हाँ, 1 माइनस 3/2। 2 इंटू 3/2 ऐसे करोगे ना। हाँ, तो 3 से 3 कट जाएगा और -2 आ जाएगा, यस, ओके मैम। -2 आ गया। हाँ। अब 10 और 3 में अप्लाई करो। 3 में 10 -1 नहीं, 10 - 2/3, 2/3, नहीं, 2 × 3। तो 10 माइनस 6 हो गया। हाँ, 10 - 6 4 आ जाएगा। हाँ, अब सेकेंड रो एज इट इज लिख दो, 0 हाफ 3/2 और 3। ठीक है। अब हम्म R3 पे अप्लाई करो। R3 चेंजेस टू इस वाले से R3 माइनस 7R2, ये R3 माइनस 7R2 ये 0। हाँ, अब और 7/2 माइनस 7। 7/2 - 7 1 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा ये। हाँ, 0 ही तो करना है, एक तो बना रहे हैं हम। हाँ, और उसके बाद फिर 17/2 -7 इंटू 3/2। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये क्या बनेगा। क्या आया? 17 - 2 -42/2। ओके।
-25 डिवाइडेड बाय 2। 17 माइनस 7 इंटू 3/2 किया हाँ हाँ, तो वो सेवन तो सेवन 21 थ्री। बाई टू हुआ ना। 7 अच्छा, 3 मैंने दैट 21 कर दिया, हाँ 21 होता, मैंने जरा वो कर 17 का कर दिया। ओके 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 भाई। ये 12th में था तुम्हारे कोर्स में पता नहीं याद थी मुझे। एलिमेंट्री के ऑपरेशंस। -4/2 शायद नहीं था। अच्छा अच्छा, अब देखो, अब ये दो जीरो बन गई। हाँ हाँ। अब हमको इसको -2 को, मतलब अब थर्ड थर्ड कॉलम देखो, थर्ड कॉलम के फर्स्ट टू एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, तो हम्म ऊपर की ट्रायंगल भी जीरो हो जाएगी। हम्म ठीक है, हम्म। और किसकी हेल्प से बनाएंगे अब हम? R3 के। हाँ, A33, हाँ A33 के। इसकी हेल्प से बनाएंगे ना इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो। हाँ हाँ। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस, ये तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट ही हो रहा है, -2 -2 R1 माइनस R3 है ना। हाँ और R2 चेंजेस टू R2 माइनस, अब मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए, और क्या नहीं चाहिए? मेरे को क्या नहीं चाहिए, मेरे को -2 नहीं चाहिए, तो बट -2 तो है ही। R2 माइनस R2 -2। -2 अपॉन, उसको 1 भी तो बनाना पड़ेगा ना 3/2 को, हाँ, तो 3/2। अपॉन 3/2। हम्म। उल्टा हो रहा है। R2 चेंजेस टू, बट हमें तो 3/2 चाहिए ना। हाँ 3/2 चाहिए। R2 माइनस 3/2 डिवाइडेड डिवाइडेड माइ बाय -2 -2, हाँ। R3, 3/2 चाहिए ना, तभी जीरो होगा। हम्म। -2 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो 3/2 -2, तो ये हो गया R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3/4 R3। तो अब एक तो ये ऑपरेशन लगानी है, एक ये लगानी है। ठीक है, हाँ, तब लगाओ। अब R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 क्या आएगा? 2, बोलते जाओ, R1 माइनस R3 करो। 2 0 और 2 ही रहेगा ये तो। नहीं नहीं, ये 2 नहीं रहेगा। ये 0 हो जाएगा, ऊपर से 4 माइनस कितना, 11, -7। ओके माइनस, ओके ओके ओके, और माइनस ही है ना, तो प्लस हो जाएगा। 15। माइनस का साइन नहीं आएगा मैम, वो माइनस माइनस है ना। 4 माइनस ऑफ -11, हाँ ठीक है ठीक है। 4 माइनस ऑफ -11, तो 4 प्लस हाँ 11 हो गया ना। हाँ हाँ। अब R3 R2 चेंजेस टू करो, R2 प्लस 3/4 R3। 1/2 -3/2 डिवाइडेड बाय 2। R3 क्या है? R3 है -2। ये -2 से -2 कट जाएगा, तो 2/3, 2/2 1 आ जाएगा, -1। जीरो नहीं आ रहा। 3/2 थ्री प्लस बाई 3/4 इंटू -2, यही तो किया है ना। हाँ हाँ। फिर क्या आएगा? एक मिनट।
हम्म, 2 से यहाँ 2 कट गया, -1 बचा, -1 से -1 यहाँ। ओके ठीक है, जी 0 0 0। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा थ्री। 3 है ना। 3 -3/2 डिवाइडेड बाय। अरे 3/4 सीधा लेना बेटा। अच्छा, ये चेंज करके लिख तो दिया मैंने, ये देखो जहाँ राइट लगाया हुआ है। 3 -3 इसको बाय एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर वही यूज करो। r/3 -11। कभी तो गलती होती है। -11 ओके। 12 -3/4, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू -11। तो ठीक है, बाय 4 ना, -99/4। हम्म। -99/4 9 है ना, और 4 3 जा 12, प्लस है यार, गलत कर दिया। 15/4 इंटू 11 -165 डिवाइडेड बाय 4। कितना आया? -165 डिवाइडेड बाय 4। 12 - 33 नहीं आ रहा? वो 12 - 33। ये अच्छा, यहाँ आपने पर पहले बेटा, कर दिया ये तो। यहाँ पे 11 माइनस, ये जो आ रहा है ना 11 - 21, तो ये यहाँ 10 आया था, -10। तो अब -10 से करो इसको, 3 + 3/4 इंटू -10। तो फिर 30/4 हो गया ना, 12 - 30 बाय। हाँ, 12 - 30, हाँ। 18/4 हम्म -18/4, -18/4 तो -9/2, -9/2। -9/2। और लास्ट रो है तुम्हारी 0 0 -2 और 10। ठीक है, समझ आ गया? हाँ। पहले हमने फर्स्ट कॉलम की ये दो जीरोस बनाई, A11 से, फिर A22 से ऊपर नीचे के एलिमेंट को जीरो बनाया, फिर A33 से इन दोनों को जीरो बनाया। तो अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 2x = 15, यही बनेगी। यस। और इसका 4 आ रहा है, हमारा जो 15 आया, जरा चेक करना बेटा। तो 10 कैसे आ रहा है? 18 6 10 लेके चले थे हम, 10 तो लेके चले थे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस, ये तो नहीं है यहाँ पे, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R3 किया था। तो 4 + 10 14, 14 आया, वही 10 था ना वो, हाँ हाँ। 14। ठीक है, यस तो मैम। x = 14, कहीं एक जगह एरर हो जाए तो सब जगह एरर चली जाती है वो। x = 7। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? हम्म, इक्वेशन। 0 हाफ 0 से। 0 ½ 0 है, मतलब मैम समझा नहीं मैं। ये जो 0 हाफ 0 है, इससे इक्वेशन क्या बनेगी? XYZ यूज करो ना। अच्छा अच्छा, वो कह रहे हो, ओके। 1/2, 1/2 y इक्वल्स टू -9/2। XYZ निकालना है ना। हाँ, y और माइन। -9। हाँ, और लास्ट इक्वेशन क्या बनेगी? -2z = 10। तो z = 10/5 -5।
इक्वल्स टू 10, -2z इक्वल्स टू 10। -10 है, 10 है, -10 ऊपर। -10। सो -2z इक्वल टू -10, -10 5 हो जाए। z इक्वल टू 5। ठीक है, तो हाँ 7 - 9 5, ये आंसर आ गया। समझ आ गया? हाँ, यस सर। तो अब व्हाट यू कैन डू, ये जो एक्सरसाइज है इसके लास्ट में, आज इतना ही कर लो, बहुत है। हम्म। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कर सकते हो। ओके। 3, 4 और 5 जो है वो कैलकुलेशन वाले हैं, 1 और 2 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हम्म। ठीक है, कर हाँ लोगे? हाँ हाँ, यस सर। अब ये यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, सॉल्व द गिवन बिलो सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन विदाउट इंटरचेंजिंग ऑफ रूल्स। तो इसमें ये दे रखा है कि रोज को इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है ना? ओके। हाँ हाँ। हाँ। और फोर्थ वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय इंटरचेंजिंग द रूल्स। तो इसका मतलब हो सकता है पेपर में लिखा आता हो, तो तुम देख विदाउट लेना इंटरचेंजिंग अकॉर्डिंगली। ऑफ रूल्स, ओके भाई। जैसे हमने एक क्वेश्चन में इंटरचेंज की थी, एक में नहीं की थी, एक में तुम्हें जरूरत ही नहीं थी, हाँ। दूसरे में जरूरत पड़ी थी, वो ऊपर का एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, है ना? इसमें हम्म। देख लेना, कहीं जरूरत पड़ेगी तो रोज को इंटरचेंज कर देना फोर्थ वाले में। फिफ्थ वाले में तो एक्स वाई जेड की जगह जो सेकंड पार्ट है वहाँ x1 x2 x3 दे रखा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, यस सर। कर लोगे? हाँ हाँ। तो ये 10.1 ट्राई कर लेना।